चार्ली की पंख, जैक की दया और संरक्षण की यात्रा। एक बार की बात है, एक हलचल भरे शहर में जैक नाम का एक युवा लड़का रहता था। जैक एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जिसे नई जगहों की खोज करना और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखना पसंद था। उन्हें प्रकृति और उसमें रहने वाले सभी प्राणियों के प्रति गहरा लगाव था। एक धूप वाले दिन जब जैक शहर के पार्क में घूम रहा था, उसने देखा कि एक छोटा घायल पक्षी जमीन पर पड़ा हुआ है। पक्षी का पंख टूट गया था और वह उड़ नहीं सकता था। जैक का हृदय करुणा से भर गया और वह तुरंत घायल प्राणी की मदद के लिए दौड़ पड़ा। सावधानी से जैक ने पक्षी को उठाया और अपने हाथों में झुला लिया। वह जानता था कि उसे इसे ठीक करने में मदद करने का एक तरीका खोजना होगा। पक्षी को फिर से उड़ने का मौका देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने इसे स्थानीय वन्यजीव पुनर्वास केंद्र में ले जाने का फैसला किया। पुनर्वास केंद्र में जैक की मुलाकात डॉ. सारा नामक दयालु पशु चिकित्सक से हुई। उसने पक्षी की जांच की और पुष्टि की कि उसका पंख टूटा हुआ है। डॉ. सारा ने बताया कि पक्षी को ठीक होने के लिए समय और उचित देखभाल की आवश्यकता होगी। उसने जैक से पूछा कि क्या वह पक्षी के ठीक होने के दौरान उसकी देखभाल में मदद करना चाहेगा। अवसर से उत्साहित जैक उत्सुकता से सहमत हो गया। डॉ. सारा ने उन्हें पक्षी को खाना खिलाना सिखाया और इसके लिए एक सुरक्षित और आरामदायक आवास बनाने के निर्देश दिए। जैक ने निर्देशों का लगन से पालन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि पक्षी को आवश्यक देखभाल मिले। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, जैक ने पक्षी के साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया। उन्होंने इसका नाम चार्ली रखा और घंटों उससे बात करते रहे, उसे कहानियां सुनाते रहे और धीरे धीरे उसे अपने पंखों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। जैक के प्यार और समर्पण का चार्ली के ठीक होने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक खूबसूरत सुबह, कई हफ्तों की देखभाल और धैर्य के बाद चार्ली ने आखिरकार अपने पंख फड़फड़ाए। चार्ली को उड़ने का प्रयास करते देख जैक की आंखें खुशी से फैल गईं। प्रत्येक दिन के साथ चार्ली की उड़ानें मजबूत और अधिक आत्मविश्वासपूर्ण होती गईं। जैक जानता था कि चार्ली को आजाद करने का समय आ गया है। उत्साह और उदासी के मिश्रण के साथ जैक चार्ली को वापस उस पार्क में ले गया जहां उसने उसे पाया था। जैसे ही उसने अपने हाथ खोले, चार्ली ने उड़ान भरी और आकाश में ऊंची उड़ान भरने लगा। जैक ने गर्व के साथ चार्ली को दूर तक गायब होते देखा और अंततः दुनिया का पता लगाने के लिए स्वतंत्र हो गया। जैसे ही जैक पार्क से दूर चला गया, वह उपलब्धि और खुशी की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। चार्ली के साथ अपने अनुभव से उन्होंने एक मूल्यवान सबक सीखा था। उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी दूसरों की मदद करना और उन्हें आवश्यक देखभाल देने से अत्यधिक खुशी और संतुष्टि मिल सकती है। चार्ली के साथ अपनी मुलाकात से प्रेरित होकर जैक वन्यजीव संरक्षण के प्रति जुनूनी हो गया। वह एक स्थानीय पर्यावरण समूह में शामिल हो गए और विभिन्न संरक्षण परियोजनाओं में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए, समुद्र तट की सफाई में भाग लिया और दूसरों को प्रकृति की रक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित किया। जैक के प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं गया। समुदाय के लोगों ने उनके समर्पण को पहचाना और उनके संरक्षण प्रयासों में शामिल हो गए। साथ में उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिससे उनके शहर को मनुष्यों और जानवरों दोनों के पनपने के लिए एक हरे और स्वच्छ स्थान में बदल दिया गया। जैसे जैसे जैक बड़े होते गए, उन्होंने एक पर्यावरणविद के रूप में अपना काम जारी रखा और संरक्षण के अपने संदेश को व्यापक दर्शकों तक फैलाया। उन्होंने महसूस किया कि दयालुता और देखभाल का एक छोटा सा कार्य भी प्रभाव पैदा कर सकता है और दूसरों को बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैक और चार्ली की कहानी हमें करुणा, दृढ़ता और दूसरों की मदद करने की शक्ति का महत्व सिखाती है। यह हमें दिखाता है कि अपने आसपास की दुनिया की देखभाल करके और जिन प्राणियों के साथ हम इसे साझा करते हैं, उनके प्रति सचेत रहकर हम सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और सभी के लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं। और इसलिए जैक की दयालुता और संरक्षण की यात्रा जारी है, हम सभी को याद दिलाती है कि हमारे पास एक समय में दयालुता के एक कार्य से दुनिया को बदलने की शक्ति है। इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने और देखने के लिए
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की नई नई कहानियों की अपडेट मिलती रहे।